जैन बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो पीसीटी 10 का पेपर डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, जिसमें से 71 से लेकर 105 तक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे HI से तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जब HI से रिएक्ट कराएंगे तो देखो जरा, यहां पर ये डबल सिंगल लोन पेयर, और इस लोन पेयर सिंगल डबल की वजह से यहां पर रेजोनेंस, और रेजोनेंस यहां पर आ जाएगा पार्शियल डबल। इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा और HI इस बॉन्ड की क्लीवेज करेगा, और O को HI का H देंगे और इसको I देंगे, तो मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है which one is the most acidic। तो बेटा ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +I। तो यहां पर जितने -m ग्रुप बढ़ते जाएंगे आर्थो पैरा पोजीशन पर, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की बढ़ती जाएगी। तो यहां पर देखो जरा, 3 NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, यहाँ एक बढ़ा रहा है और ये तो घटा रहा है +H। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक रिएक्शन दी है, तो यहां पर एक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम लोग इसको देखें, RO- एक न्यूक्लियोफाइल है, RO- एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो RONA यानी रोना की रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, तो विलियमसन इथरिफिकेशन, और ये बन गया ROME। तो ये रिएक्शन हो गई विलियमसन इथरिफिकेशन। तो विलियमसन इथरिफिकेशन या ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड यानी कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, इनकी आपस में रिएक्शन से पहले बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आर्थो पोजीशन पर, तो ये बन जाएगा फाइनली एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि जो बनेगा प्रोडक्ट उसका नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है, सैलिसल्डिहाइड। तो यहां पर कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। और इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 75, द रिएक्शन। तो यहां पर देखो RONA की रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से करेंगे, तो ये RO- ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बन गया ईथर। रिएक्शन का नाम है विलियमसन इथरिफिकेशन, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच वन प्रोड्यूसेस एनिसॉल। तो किसकी रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स की आपस में रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा एनिसॉल। तो यहां पर देखो, अगर इस फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएं, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएं,
तो एसिड बेस सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो जरा आगे इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करा दें, CH3I। तो RONA की रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से कराने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म, और ये बन जाएगा एनिसॉल OCH3। तो आंसर है कौन सा? सेकेंड। नेक्स्ट, which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate, NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में वही सॉल्युबल होगा जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, यानी H2CO3 से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा। और कार्बोनिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इससे ज्यादा जो एसिडिक होंगे वो सॉल्युबल होंगे, और जो इनसे कम एसिडिक है वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो यहां पूछा भी गया है नॉट सॉल्युबल। तो देखो जरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्युबल होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक है। कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड है, तो ये सॉल्युबल होगा। बेंजोइक एसिड भी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ये भी सॉल्युबल होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक है, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी मोर एसिडिक है, तो ये भी सॉल्युबल होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 78, एमंग द फॉलोइंग ईथर्स, यहां पर इतने ईथर्स दिए हुए हैं, which one will produces मिथाइल अल्कोहल और हॉट कंसंट्रेटेड HI। हॉट कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन करने पर किसमें मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा? तो देखते हैं जरा, यहां पर अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो ईथर के एक तरफ अगर देखें तो 3 डिग्री कार्बोनाइन बन सकता है, तो मैकेनिज्म हो जाएगी SN1 और इसी साइड बॉन्ड टूटेगा और HI का HO को देंगे और इसको, यानी टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल बन गया, आंसर फर्स्ट। यहां देखो जरा, यहां पर किसी भी साइड मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैकेनिज्म होगी SN2 और SN2 में लेस स्टेरिक हिंडेंस साइड जो बॉन्ड टूटेगा, यानी ये और H इसको I इसको, तो यहां पर मिथाइल आयोडाइड बन गया और हमें चाहिए मिथाइल अल्कोहल। यहां पर भी SN2 होगी और इधर से बॉन्ड टूटेगा HI, यहां पर भी मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, यहां पर भी SN2 होगी और H और ये I, तो यानी कि यहां पर मिथाइल अल्कोहल केवल फर्स्ट में बनेगा। अगला क्वेश्चन 79, नंबर ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O। तो C6H14O व्हिच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने आइसोमेरिक अल्कोहल्स, तो हमें बनाना है अल्कोहल्स। तो बताओ जरा कौन से अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो। ये ग्रुप अगर है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अब देखो जरा, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर मैं ये खींच लूं तो बाकी बचा पोर्शन यानी C4H9 यानी कि ब्यूटाइल बचेगा बाकी। अब ब्यूटाइल को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं बेटा? 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सी ब्यूटाइल, यानी कि ये स्ट्रक्चर बदलते जाएंगे और ये फिक्स रखेंगे, तो ये सब आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। यानी आंसर कितने हो जाएंगे? 4 स्ट्रक्चर आइसोमेरिक अल्कोहल्स 4 होंगे जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन KCN से, तो ये K प्लस CN माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा CH3CN और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे तो ये हो जाएगा COH यानी कि CH3COOH, और इसकी रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो ये रिड्यूस हो जाएगा COOH CH2OH में। तो बताओ ये CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल। तो अगला जो C है और यहां पूछा भी है C के बारे में, तो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। 81,
Which of the following compounds can be used as anti-freeze in automobile? तो बेटा ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल या बोले ग्लाइकॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। ये है चार स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा ये एक पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? थर्ड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया थर्ड, दो जगह है। इसके बाद ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फिनॉल, तो सबसे ज्यादा कौन? पिक्रिक एसिड हो गया। इसके बाद एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद आएगा अल्कोहल। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। Which of the following compounds has most acidic nature? बेटा ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल और ये फिनॉल, तो फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 among the following 4 compounds फिनॉल, मेथिलफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर हम लोग बना लें सब, ये फिनॉल, ये मेथिल फिनॉल, तो अगर यहां पर किसी भी, अभी तो कहीं बताया नहीं उन्होंने कि कौन सा मेथिल फिनॉल यानी आर्थोमेटा कहीं पर भी लग गया हो, मेथिल फिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और ये पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को -m वाले बढ़ाते हैं और -m वाले बढ़ाते हैं और प्लस वाले घटाते हैं। तो यहां पर ये कहीं पर भी लग जाएगा तो प्लस इफेक्ट लगाएगा, और प्लस इफेक्ट, या अगर मेटा पोजिशन आर्थो और मेटा पर लगेगा, आर्थो और पैरा पर लगेगा तो +H, और मेटा पोजिशन पर लगेगा तो ओनली +I। तो मैं मान के चल रहा हूं ये कहीं पर भी लगा होगा तो प्लस इफेक्ट लगेगा, और प्लस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा? सेकंड। तो सेकंड सबसे कम एसिडिक, ये 3 जगह है, यानी ये गलत हो गया। अब देखो जरा, अगर हम लोग माइनस की बात करें तो ये मेटा पोजिशन पर है -I शो करेगा, और ये पैरा पर है -M शो करेगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कौन सा? 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कंप्लीट कंबसन ऑफ ईथर। ईथर के कंप्लीट कंबसन, क्योंकि यहां पर कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, इनका जब कंबसन कराएंगे तो कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन वाटर में, तो सभी के सभी जो एटम है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? CO2 और वाटर में। तो कंप्लीट कंबसन ऑफ ईथर गिव्स CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 मैच द कॉलम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां पर कंपाउंड्स दिया हुआ है, यहां पर रिएक्शन दी हुई है। देखो 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन विद KOH, अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ बैड स्मेलिंग सब्सटेंस यानी कि आइसोसाइनाइड बनाते हैं 1 डिग्री अमीन। बिल्कुल सही है। अगला टर्मिनल अल्काइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। बिल्कुल सही है। और ये है एस्टर, और एस्टर की अल्काइन हाइड्रोलिसिस होती है। और ये 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रीजन के साथ 5 मिनट बाद टर्बिडिटी देते हैं।
तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएगा ए की मैचिंग सेकंड से, ए की मैचिंग सेकंड से, बी की मैचिंग थर्ड से, बी की मैचिंग थर्ड से, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 87 में कहा गया इथेनॉल, और इथेनॉल अगर हम लोग बात करें CH3 CH2OH, इथेनॉल, इसकी रिएक्शन जब PBr3 से कराएंगे तो OH हटाओ Br लगाओ, यानी CH3 CH2Br, और अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर दे तो ये बन जाएगा एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पर करें तो ये H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस, तो इसको माइनस और प्लस में तोड़ दें तो ये हो जाएगा बेटा CH3 CH2 HSO4। देन इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये H और ये OH यानी कि ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कराएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा फिनॉल, इसमें बेंजीन में, तो ये तो बेंजीन हो गई। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये Cl माइनस खींच लेगा और ये मिथाइल कार्बोकेटायन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H को हटाकर यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बन जाएगा बेटा टॉल्यून, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? एसिड में, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल, एल्केनॉल की जो बेटा DU है वो है DU 0 होती है, इसका मतलब कि एल्केन के रिस्पेक्ट में, एल्केन के रिस्पेक्ट में यहां पर बात करें तो कोई भी हाइड्रोजन कम नहीं हुआ, ठीक है, तो DU क्या होगी? 0, तो बताओ फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O, आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। क्लियर है? 90, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, ये एक ईथर है बेटा, अगर इधर देखें तो 2 डिग्री और इधर 1 डिग्री, यानी कि किसी भी साइड मोर स्टेबल कार्बोडाइन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये मैकेनिज्म होगी SN2, और SN2 में हमें लेस स्टेरिक हिंडन साइड बॉन्ड को क्लीवेज करना है, तो O को देंगे H और इसको देंगे I, तो मिथाइल आयोडाइड और ये 2 डिग्री अल्कोहल, आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट 91, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो यहां पर ये बेटा अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और ये फिनॉल है, यहां पर ये प्लस H लगा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और यहां पर कोई घटाने वाला बढ़ाने वाला नहीं है, बट यहां पर माइनस I लग गया, ये बढ़ाने वाला, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 92, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, कहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होने चाहिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब देखें अगर ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर देखो O से जुड़ा हुआ H है, O से जुड़ा हुआ H है, N से जुड़ा हुआ H है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 93, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच रिएजेंट, किससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड देन एसिड, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल है,
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल केवल कहां तक ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन तक, क्योंकि कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो बताओ ये यहां पर एसिड तक पहुंच सकता है, बट ये कीटोन तक ही स्टॉप हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओजोनोलिसिस बेटा एल्कीन एल्काइन की होती है, तो ये तो दोनों ही रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 94, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, तो फिनॉल की रिएक्शन अभी है, रिएक्शन आ चुकी थी। फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH से कराएंगे, तो पहले इनकी आपस में रिएक्शन के होने पर डाइक्लोरोकार्बीन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो फर्दर फिनॉल पर आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और सैलिसल्डिहाइड बनाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और रिएक्शन का नाम होगा रीमर टीमैन रिएक्शन। 95, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो बेटा फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। और ये होता है फेलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट एंड पैरा रोजलिन हाइड्रोक्लोराइड यानी रोसेल सॉल्ट, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट 96, व्हिच वन इज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि किसकी रिएक्शन OH माइनस से नहीं होगी, यानी कि यह न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन नहीं देगा। तो डाई इथाइल ईथर नाइट्राइल, देखो जरा नाइट्राइल ये CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं तो ये देंगे। एसिटामाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेथिल एसीटेट ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आंसर कौन सा हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। 97, when 3,3 dimethyl 2-butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, when 3,3 डाईमिथाइल, चलो ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, और 3 पर 2 मिथाइल है, ये है। सॉरी, बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखो जरा इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट हीटेड विद H2SO4, तो अल्कोहल है और इसके हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये सबसे पहले ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये H+ देगा, और लोन पेयर H+ को अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये OH के जो लोन पेयर है वो H+ को दे दिए जाएंगे, तो ये बन जाएगा OH2+, और जैसे ही OH2+ बनेगा इसकी -I पावर बढ़ जाएगी और ये वाटर बन के निकल जाएगा, तो ये मैं वाटर बन के इसको निकाल देता हूं और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये 2 डिग्री कार्बोडायन अगर ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाए तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोडायन, तो मिथाइल शिफ्टिंग करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर CH3 और ये 3 डिग्री कार्बोडायन। अब इसके बाद बगल वाली पोजीशन से अगर H निकल जाए तो माइनस छोड़ के जाएगा और प्लस माइनस डबल बॉन्ड, तो देखो जरा एक पोजीशन ये और ये सेम है और एक ये, तो यहां पर किनारे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, बट यहां पर 20 से अगर ये H+ निकाले तो यहां पर माइनस और प्लस माइनस डबल बॉन्ड, यानी ये एल्कीन मोर स्टेबल होगी। तो बताओ जरा 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो CH2, ओके सही है, ठीक। अब देखो जरा यहां पर हमें बताना है कि यहां पर रिएजेंट क्या होना चाहिए। जरा देखो ये जो एल्कीन है अभी भी एल्कीन पर कुछ नहीं हुआ जैसे पहले था। अब देखो ये अगर हम लोग इसको देखें CO, तो CO यहां पर CH2 में चेंज हो गया, तो CO को रिड्यूस करने वाले, CO को CH2 में रिड्यूस करने वाले रिएजेंट होते हैं कौन कौन से, हाइड्राजीन विद बेसिक मीडियम और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया नहीं, ये तो
ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है, ठीक है। एल्कीन को जो है, एल्काइन को एल्कीन में चेंज करता है। तो यहां पर जो हाइड्राजीन है, तो हाइड्राजीन क्या करेगा, इस CO को चेंज करेगा CH2 में। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ। बात समझ में आई? अगर हम लोग यहां पर रेड फास्फोरस के साथ HI ले लेते हैं, रेड फास्फोरस के साथ HI, तो ये इसको भी रिड्यूस करता और इसको भी रिड्यूस कर देता। क्लियर है? रेड फास्फोरस के साथ HI। और क्लीमेंसन रिएजेंट अगर लेते तो क्लीमेंसन रिएक्शन जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl, ये CO को भी रिड्यूस करता और ये इसको भी रिड्यूस कर सकता था, क्योंकि उसके पास HCl एसिड है और यहां पर एसिड H+ और H+ इस लोन पेयर से अटैक करके इसको निकाल सकता था, इसलिए हमने यहां पर वो उसको नहीं लिया। क्लियर है? वैसे भी अच्छा यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो सबसे यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा कि हाइड्राजीन के साथ बेसिक मीडियम ले लेंगे, यानी कि जो रिएक्शन है वो यहां पर ये हो पाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट 99, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराएं तो ये COOH रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2OH में। तो ये बन गया CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर 300 किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में, यानी CH3CHO। अब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करें तो ये हो गया ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। और यहां पर मैं इसके अगर 2 मॉलिक्यूल लूं CH3CHO, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन ये निकाल देते हैं और इनको 2 डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ देते हैं। बताओ, ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर इसकी रिएक्शन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दे तो इधर ऑक्सीजन और ये बन गया क्या, CHO यानी कि ग्लाइऑक्सल, और ये बन गया CH3CHO। तो CH3CHO एंड ग्लाइऑक्सल, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट अकर बिटवीन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ऐसे एल्डिहाइड कीटोन चाहिए जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और एल्डोल कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल के बीच होती है। 2 मॉलिक्यूल में से दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। क्लियर है? लेकिन कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, ठीक है, 2 डिफरेंट कीटोन, ठीक है, एक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड एंड एस्टर नहीं चलेगा। क्लियर है? तो नॉट अकर, तो ये नहीं चलेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट 101, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑलवेज कीटोन से ज्यादा होती है। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन, यानी कि फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड एंड थर्ड से। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड एंड थर्ड से, बिल्कुल सही है। अब देखो, एलिफैटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये एलिफैटिक कीटोन और ये एरोमेटिक कीटोन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर होगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या तो CH3CHOH हो या CH3CO ग्रुप हो। यहां देखो जरा, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर देखो CH3CO है, यहां पर CH3CH2CHO है, CH3CH2CHO। तो यहां पर इस तरह का नहीं है कि CH3CO किनारे से हो, तो ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन 103, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ओनली फॉर्मल्डिहाइड एल्कीन इज। तो यहां पर
कौन सी एल्कीन होगी जिसकी ओजोनोलिसिस कराने पर फॉर्मल्डिहाइड दे, ओनली फॉर्मल्डिहाइड। देखो जरा, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर अगर ओजोनोलिसिस करा दें और अगर नहीं कहा गया है तो हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो इधर से फॉर्मल्डिहाइड और इधर से एस्टल्डिहाइड, ये गलत हो गया। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर इसकी ओजोनोलिसिस कराएं तो ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, यानी ओनली फॉर्मल्डिहाइड कहां मिलेगा, ये। क्लियर है। अगला 104, एक एल्कीन है X, एक एल्कीन है X C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स Y। तो यहां पर एक एल्कीन है जिसका फॉर्मूला है C5H10, यानी कि टोटल कार्बन है 5। अब देखो ये अगर हम लोग ठीक है X की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां तो फिनाइल, ये 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, ये तो गलत, फॉर्मूला ही गलत हो गया। अगला देखें, इसी की अगर ओजोनोलिसिस कराएं तो कह रहे हैं कि एक मिक्सचर बना, दो कंपाउंड, एक Y और Z। तो देखो जरा, C5H10 5 कार्बन की एल्कीन है, इसकी ओजोनोलिसिस कराएं, इसकी ओजोनोलिसिस कराएं तो एक Y और Z मिला। कह रहे हैं Y एंड Z कंपाउंड Y गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म। जो Y है वो फेलिंग और आयोडोफॉर्म दोनों देता है। अच्छा एक्चुअली बताओ, फेलिंग टेस्ट वही देंगे, फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब कि यहां पर जो Y है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है, और ये आयोडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहे हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब ये है, मैंने ये CHO लिख दिया, और अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो यानी कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए। इसका कुल मिला के ये जो Y है वो एस्टल्डिहाइड ही होना चाहिए। ठीक है, तो Y एस्टल्डिहाइड 3 जगह है। ओके, अगला, अब बताओ जो Z है, तो 2 कार्बन तो यहां आ गए, इसका मतलब बाकी 3 कार्बन यहां होंगे। अब 3 कार्बन अगर यहां है तो जो कंपाउंड जो Z है वो डज नॉट फेलिंग टेस्ट, यानी फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा, और 3 कार्बन का है। और ये बताओ जरा, ओजोनोलिसिस के बाद एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 कार्बन का कीटोन, और 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन ही हो सकता है। क्लियर है, और ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता बट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो, मेथिल कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका मतलब कि ये जेड क्या हो जाएगा, ये। अब देखो जरा, यहां पर ये गलत हो गया था, ठीक, और इसको अगर देखें तो इसका मतलब कि अब हम एक्स बनाना चाहें तो इसका O ले लो और इसका O ले लो और डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दो। तो देखो जरा क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये। अब देखो जरा, क्लियर हो जाएगा, O एक एस्टल्डिहाइड एक एसीटोन, और ये जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो ऐसा कहां पर है, ये देखो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है, तो देखो जरा, एक O ओजोनोलिसिस कराने के बाद ये हमें मिल गए, और ये हमें टॉलेन फेलिंग एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। ये फेलिंग नहीं देता बट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाई क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। तो अगर हम लोग टॉलुइन की रिएक्शन टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाएं, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाएं बाई क्रोमिल क्लोराइड, तो इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो इस तरह से सभी आपके 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। आगे के क्वेश्चन आपको उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे, तो आप लगातार वीडियो पे वॉचिंग करते रहें। थैंक यू बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PCT टेस्ट 10 का, जिसमें
आप लोगों का 71 से लेकर के 105 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड रवि उत्तम सर ने डिस्कस किया है, और उसके बाद 106 से लेकर के 140 क्वेश्चन यानी कि 35 क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है ना। तो पेपर का पैटर्न तो अच्छा ही है, सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हैं, अच्छे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 106 की बात की जाए तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव बेंजोफिनोन। तो देखो भैया अगर बेंजोफिनोन की बात करें तो यहाँ पे क्या बेंजोफिनोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपका क्या होता है, आपका यहीं पे इसको हम लोग ऐसे बना दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन कहते हैं। तो बेंजोफिनोन देगा, तो बेंजोफिनोन कौन कौन देगा, देखो साहब कौन कौन से दे रहे हैं आपके। अगर बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन प्लस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5, यहाँ क्या होता है COCl प्लस बेंजीन C6H6 प्लस आपका क्या बोलेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्या बनेगा आप, बेंजोफिनोन आपका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये तो हमारा एकदम सही है। चलो भैया अगर बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MgBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन डाईफिनाइल कैडमियम तो क्या होगा आपका C6H5 का होल ट्वाइस CD के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तीनों में आपका क्या होगा, बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 107 की। देखिए 107 में क्या दिया हुआ है। अगर 107 की बात करें हम लोग तो देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा गिवन रिएक्शन। तो देखो C6H5COCH3 एस्ट्रोफिनोन बोलते हैं, और जब CH3CH2NH2 की जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका O और यहाँ CH2 आपका रिमूव हो जाएगा, और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा आपका C, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड N और क्या CH2CH3 और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यही हमारा सेकेंड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिप बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिप बेस कहते हैं, सिप बेस कहते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंड प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बनेगा, देखो यही पे आपका क्या है, तो ये है, तो ये हमारा क्या बनेगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्या दिया आपका 108 की, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH और क्या बोलेंगे हम लोग COOH। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, आपको एसिड में चेंज कर रहे हैं। तो अगर एल्डिहाइड एसिड में चेंज करेंगे तो कौन इसमें क्या होता है बताओ। अगर हम लोग बात करें यहीं पे बेयर्स एजेंट की बात करेंगे तो क्या होता है आपका एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक। टॉलेंस एंड बात करें हम लोग फेलिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं आपका एल्डिहाइड को किस में चेंज करते हैं, आपके एसिड में। और अभी हम लोग दिखा थे सिप बेस की हम लोग बात किए थे, तो सिप बेस किसके लिए होता है आपका बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और क्या होगा आपका कीटेन को क्या करेगा आपका ऑक्सीडाइज करेगा। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो ये क्या होगा एल्डिहाइड के लिए। तो पूछा गया एल्डिहाइड से एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा, तो हम जानते हैं कौन किसमें चेंज होगा आपका टॉलेंस एंड क्या बोलेंगे हम लोग फेलिंग रिएजेंट्स। तो आंसर क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट यही दोनों क्या करते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या होगा एल्डिहाइड सीधे किसमें चेंज होता है आपके एसिड में। 109 की बात करें, फॉलोइंग इन द फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल चॉइस। देखिए क्या दिया आपका है,
द कार्बन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, अगर सी देखो यहाँ बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन होता है। और अगर बात करें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो देखो आपका यहाँ पे ऐसे होगा, और अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका ऐसे ही होगा। तो देखो अगर यहाँ बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। ठीक, पूछा गया द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडर। तो बताओ अंडर क्या होगा आपका, रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है आपका, अगर sp2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। और एल्डिहाइड विच गिव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज। तो अगर एल्डिहाइड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्या होगा आपका बताओ, एल्डाल कंडेंसेशन होता है। और एल्डिहाइड विच गिव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डाल कंडेंसेशन, और नहीं होगा तो क्या होगा आपका कैनिजारो रिएक्शन होगा। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है आपका एल्कोहल प्लस साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 110 की बात करें, मैचिंग को क्वेश्चन है। देखिए मैच फर्स्ट विथ मैच सेकेंड की बात करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा रिएजेंट हम लोग लेते हैं, जिंक अमलगम ऑब्लिक क्या होता है कंसंट्रेट HCl होता है। तो ये होगा क्या आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। रोजन-मून रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या H2PdBSO4 होता है, यही क्या होता है रोजन-मून रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन में CO को CH2 में चेंज करता है। और रोजन-मून रिडक्शन की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में क्या होता है आपका C6H5COCl को एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। ठीक, आयोडोफॉर्म की बात करेंगे तो CH3 का आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है, यहाँ पे NaOH प्लस I2 हो जाएगा। और कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो कंसंट्रेट बेस होता है तो क्या होगा आपका कंसंट्रेट NaOH हो जाएगा। तो देख लीजिए फर्स्ट का सेकेंड यही आपका थर्ड ही द करेक्ट आंसर होगा, और बी का थर्ड, सी का क्या फोर्थ, एंड डी का क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। 111 की बात करें 111, देखो कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई। तो कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, तो कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए आपका, वहां पे एट क्या अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए आपका एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो अगर कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे बोला जाए तो 1 2 3 4 इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन। इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन। और यह CHO की बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास कितने देखो एक एल्डिहाइड के प्रेजेंस में 3 क्या होगा आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका क्या यही देगा कैनिजारो रिएक्शन, तो क्या होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 112 देखिए क्या दिया हुआ है, इन फॉर्मेल्डिहाइड ऑल द 4 एटम लाई इन वन प्लेन। फॉर्मेल्डिहाइड की बात किया जाए तो देखो भैया HCO और क्या है आपका H है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, वन प्लेन में पाए जाते हैं, 4 एटम है आपका एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। कार्बन फॉर्म पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन में और कार्बन में क्या होगा पाई बॉन्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, मतलब क्या होगा इसमें p ऑर्बिटल होगा। तो दोनों आपके सही तो हैं, लेकिन इनकी बात करें तो ये प्लेन की बात कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों क्या होगा आपका दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 113 देखो दिया एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो भैया एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो क्या होगा आपका C6H5CHO। ठीक,
और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका HCHO। देखो इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या देगा आपका कैनिजारो रिएक्शन। दोज एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, पूछ रहा है एटम अंडरगोज क्या बोले कैनिजारो रिएक्शन, नहीं कैनिजारो नहीं होगा, क्या होगा आपका एल्डाल, एल्डाल क्या बोलेंगे रिएक्शन। ठीक, तो देखो भैया क्या दिया है, बोथ एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा आपका 113 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, 114 में क्या पूछा गया आपसे है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या C6H5COCl को किसमें चेंज कर दे रहे हैं, देखो C6H5COCl को किसमें चेंज कर रहे हैं आपका H2PDBSO4, तो ये क्या होगा आपका रोजन मोनी रिडक्शन, और किसमें चेंज होता है आपका एल्डिहाइड में, तो क्या होगा आपका फोर्थ। तो देखो फर्स्ट का क्या दे दिया है फोर्थ, तो यही क्या होगा फर्स्ट का फोर्थ एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं, देखो CH3CN CH3CHO, तो क्या होगा आपका SnCl2/HCl की बात, देखो CH3CN को CH3CHO में चेंज कर रहे हैं, SnCl2/HCl और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्टीफन क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। तो साइनाइड को किसमें चेंज कर देता है CHO एल्डिहाइड में। CrO2Cl2 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इटार्ड रिएक्शन होता है, और यही टाल्विन को किसमें चेंज करता है एल्डिहाइड में, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी इटार्ड रिएक्शन। CO+HCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा होगा आपका गाटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रिएक्शन है आपको याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके आते हैं निम्नलिखित रिएक्शन से कम 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे नीट के एग्जाम में। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 115 का, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या K2Cr2S7 है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, क्या पूछ रहा है बेंजोइक एसिड। तो देखो भैया यहाँ एल्कोहल की बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल किसमें चेंज होता है आपका, देखो यहाँ K2Cr2S7 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आपको क्या करेंगे आपका एसिड में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज करते हैं आपके हैं, ये तो आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एसिड में बेंजोइक एसिड में आपका क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखेंगे तो क्या दिया आपका है यहाँ यानी OCl और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे देखा एस्टोफिनोन दिया है, और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका किस में चेंज जाता है एसिड में। लेकिन अगर PCC की बात करेंगे तो क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एक किसमें पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, देखो 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज करता है एल्डिहाइड में, किसमें चेंज करता है एल्डिहाइड में। ठीक, और यहां दे दिया क्या 1 डिग्री एल्कोहल का अगर डायरेक्ट हम लोग क्या करें KMnO4 के साथ और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसमें 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज कर देता है आपका एसिड में चेंज कर देता है, तो क्या बन जाएगा आपका COOH बेंजोइक एसिड में। तो पूछ रहा है कौन, पूछ रहा है क्या नॉट गिव बेंजोइक एसिड, तो देखो क्या होगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका एल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें 116। देखिए क्या दिया 116 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव एल्डाल कंडेंसेशन। तो अगर एल्डाल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो इसके पास क्या होना चाहिए आपका, क्या होगा आपका डाइल्यूट यानी AOH होगा रिएजेंट की बात करेंगे तो, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका यही आपका क्या होगा आपका यही एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 117 देखो कल क्या हुआ, ब्रेडिज रिएजेंट इज, तो ब्रेडिज रिएजेंट की बात करें तो याद रखिएगा ब्रेडिज रिएजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रेडिज रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं पूछा जाता है, तो आप बताएंगे क्या, यहाँ से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, तो बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिज रिएजेंट हम लोग कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडिज रिएजेंट बोलते हैं। तो ब्रेडिज रिएजेंट क्या होगा आपका, यही 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। 118 जो कहा दिया, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH को एल्डिहाइड में चेंज करता है। देखो क्या होगा आपका KMF4 K2Cr2O 7CrO3 एंड पूछ रहा है H2SO4 PCC। तो देखो भैया 1 डिग्री एल्कोहल को क्या होगा आपका, अगर एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है तो क्या होगा आपका, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट हो जाएगा। यही क्या होगा आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में। ये तो डायरेक्ट किसमें चेंज कर देगा आपका, एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है ना। बोलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 119 देखो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल डज नॉट गिव कीटोन, कौन कीटोन आपका नहीं देगा, ठीक है ना। तो बताओ भैया, देखो लिखा हुआ RMgX प्लस RCOCl, RMgX प्लस RCOCl। तो देखो भैया अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, और सॉरी इसमें क्या प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। तो क्या होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R प्लस क्या हो जाएगा MgX और क्या हो जाएगा आपका Cl, ठीक। तो देखो भैया कीटोन तो ये बना रहा है, ठीक। अगले की बात करें तो यहाँ देखो अगले में क्या होगा आपका RCN और RMgX का रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बांड टूटा और यहाँ से क्या होगा आपका, ये बांड टूटेगा। तो यहाँ से C ट्रिपल बांड N से बांड टूट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RC, यहाँ पे R डबल बांड N हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा आपका MgX और क्या होगा आपका बांड टूटा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये बांड, और जब इसकी हम लोग क्या करें ऐसे लिखे ये बन गया, और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका ये बांड होगा आपका बांड टूट जाएगा, और जब बांड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RC डबल बांड O और R, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, एक देखो यहाँ पे क्या होगा, कब ओजोनोलिसिस करा देंगे मतलब क्या हाइड्रेशन कराएंगे, तो जब हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे N और MgX जुड़ेगा ना आपका, और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा आपका कीटोनिक फॉर्म बन जाएगा। अब प्लस क्या होगा आपका Mg और क्या होगा आपका Mg, यहाँ पे X और यहाँ पे क्या होगा आपका OH, और आपका क्या होगा आपका नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बना, कीटोनिक फॉर्म तो आपका बन गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, बेंजीन की रिएक्शन RCOCl प्लस एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका एसिटोफिनोन COCH3 एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखिए इसी बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन है, और जब इटार्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ बन जाएगा आपका क्या CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पहले की बात करें तो यहाँ पे तो क्या बनेगा आपका एसीटोन बन गया RC, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है।
यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो गया, यहाँ देखा आपने तो यहाँ भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो पूछ रहा है कौन कीटोन नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा, और इटार्ड रिएक्शन किस में चेंज होता है, आपका एल्डिहाइड में चेंज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए 1 2 0। तो देखो भैया 1 2 0 की बात किया जाए तो देखो क्या दिया आपका, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, और बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, -m लगता है। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे जो -I और -R इफेक्ट को शो करते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो यहाँ पे क्या है आपका CHO, तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा। मेटा में क्या जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या हम लोग, देखिए इसके कंपेयर में आर्थो मेटा, तो 3 नाइट्रो क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो यही हमारा क्या होगा, आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग होता है तो NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाके आपका जुड़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए 1 2 1 की बात किया जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या दिया आपका है, CH3 CH2 COH Br2 ऑब्लिक रेड फास्फोरस और H2O के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो मेजर प्रोडक्ट आपका बन रहा है A। तो देखो भैया इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हार्ड बोल्हार्ड जिनिस्की रिएक्शन, या बोले हम लोग हेल बोल्हार्ड जिनिस्की रिएक्शन होता है। और यहाँ पे एसिड के बगल वाले कार्बन पर जाके जुड़ते हैं तो इनका हमारा क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर Cl, और क्या होगा आपका COOH हो जाएगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ देखिए CH3, यहाँ पे क्या Br दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा, क्या होगा आपका Br हो जाएगा। तो देखो यही हमारा क्या, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, तो 121 का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको आपको याद करना है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, विच वन इज ए प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो प्राइमरी एल्कोहलिक की बात किया जाए तो अगर एक कार्बन से जुड़ेगा OH तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और 3 कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल। तो देखो भैया यहाँ पे OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल बोल देंगे। देखो यहाँ पे अगर बोला जाए क्या, तो यहाँ पर अगर हम लोग R और R लिख देंगे तो क्या होगा आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री यहाँ पे क्या होगा आपका एल्कोहल। इनकी बात करें तो यहाँ पे अगर R हम लोग जोड़ देंगे, ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एल्कोहल क्या होगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 और क्या होगा आपका इससे जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे तीनों से जुड़ा हुआ है तो क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका ये भी 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या पूछा है, प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 123 की बात करें, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल की बात करें तो CH3CH2OH है, और अगर इसका हम लोग आइसोमराइजेशन करा दें, क्या करा दें, आइसोमराइजेशन, तो यहाँ पे क्या एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, CH3OCH3 में, तो ये किस में चेंज होगा आपका ईथर में, क्या होगा आपका ईथर में। तो एल्कोहल किस में चेंज होता है आपका, ईथर में चेंज होता है, तो क्या होगा आपका डाई मिथाइल ईथर बोल देंगे। देखो यहाँ पे डाई मिथाइल क्या होगा आपका ईथर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, 124 ल्यूकास रिएजेंट इज। तो ल्यूकास रिएजेंट की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस जिंक को बोलते हैं, कंसंट्रेट या Cl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो कंसंट्रेट या Cl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड,
देखो कंसनट्रेट HCl प्लस क्या बोलेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, ल्यूकास रिएजेंट। तो देखो भैया कौन सा होगा आपका, कंसनट्रेट HCl प्लस क्या होगा आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाइड्रस है तो हाइड्रस नहीं होगा, एनहाइड्रस होता है। तो एनहाइड्रस कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको पढ़िएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। चलिए 125 CH3OH एंड C2H5OH में बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली। तो देखो भैया अगर CH3OH की बात करें और C2H5OH की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे क्या है आपका OH, CH3 CH2 और OH की बात करें हम लोग तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल क्या देगा आपका, आयोडोफार्म टेस्ट दे देता है, लेकिन CH3OH आपका आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो आयोडोफार्म कौन सा देगा आपका, बाय द एक्शन ऑफ I2 एंड Na2CO3 की बात करेंगे तो C2H5OH आयोडोफार्म टेस्ट देता है और CH3OH आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। और अगर देगा तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या बनेगा आपका, आयोडोफार्म येलो प्रेसिपिटेट आपका मिल जाता है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए 126 देखिएगा, आइडेंटिफाई जेड इन द रिएक्शन सीरीज। तो देखो अगर बात करें हम लोग एल्कीन की रिएक्शन, अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो HBr के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br। और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, और जब रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, HBr के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 और क्या होगा आपका OH। और जब एक्सिस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या एक्सिस NaOH के साथ, तो CHI3 का क्या बन जाएगा आपका, आयोडोफार्म टेस्ट मिलता है। तो बोल सकते हैं क्या, CHI3 का आयोडोफार्म टेस्ट मिलता है। CHI3 का आयोडोफार्म टेस्ट मिलता है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या आपसे जेड क्या होगा, तो CHI3 हो जाएगा जो हमारा आयोडोफार्म टेस्ट देगा। 127 देखो क्या दिया है, कंपाउंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। CH3 CH2 CH2 OH को अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बन रहा है, और A को एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएं तो B बन रहा है। तो पूछ रहा है क्या हमारा बनेगा, तो बताओ भैया क्या बनना चाहिए। तो देखो भैया अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे OH ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और क्या होगा आपका Cl हो जाएगा। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। और जब एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर Cl और यहाँ से क्या होगा आपका H निकल जाएगा और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन। क्या बोलते हैं, प्रोपीन कहते हैं। और प्रोपीन होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 127 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कंपाउंड ऑफ जनरल फार्मूला, ये देखो क्या दिया हुआ आपका, OR और OR इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा ए क्या होता है, एल्डिहाइड के एसिटल फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, देखो ROR जो हम लोग कहते क्या है, डाई एस्टर नहीं बोलते हैं। COOR को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलेंगे। एनहाइड्राइड को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, तो एनहाइड्राइड बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड। हेमी एसिटल तो एसिटल तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका एसिटल होता है। क्या होता है, एसिटल फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, एसिटल फॉर्म बोलते हैं। तो इसका क्या कहलाता है आपका है, तो एसिटल कहलाता है। जनरल फार्मूला होता है एसिटल का। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। 129 कंपाउंड डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो देखो C2H4 की बात करें, HBr के साथ रिएक्शन कराएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर हम लोग HBr के साथ कराएंगे तो क्या होगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे क्या बन गया आपका Br। और जब हम लोग एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Na और Br आपका निकल जाएगा, और जब आपका Na और यहाँ से Br निकल गया तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो इथाइल एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से क्या इससे जुड़ा हुआ H एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो क्या बन जाएगा आपका C बनेगा CH3 CH2ONA सोडियम इथाक्साइड बन जाएगा। और जब CH3I के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा C। देखो यहाँ से बांड टूटेगा, तो जब बांड टूटेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OCH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका D वाला बन जाएगा CH3 CH2 यहाँ पे O, और क्या होगा आपका CH3 अब प्लस क्या होगा आपका क्या NaI, ठीक, सोडियम आयोडाइड। देखो भैया CH3 CH2O CH3 होगा, यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं इसको, जो बोले क्या इथाइल, यहाँ इसको क्या बोल देंगे हम लोग इथाइल मिथाइल ईथर। तो देखो भैया इथाइल मिथाइल ईथर, यही हम लोग इसको बोलेंगे। पूछ रहा है क्या डी क्या होगा, तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया, 130 की बात किया जाए। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन डाई इथाइल ईथर। देखो भैया C2H5O C2H5, तो ऑक्सीजन का पूछा है, इसके पास क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जब इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो क्या होगा आपका sp3 हो जाएगा। ठीक, और अगर ऑक्सीजन के पास क्या है sp3 है तो इसके पास अगर 2 लोन पेयर होंगे तो क्या बोलेंगे V शेप, या हम लोग बोलते हैं बेंट शेप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे V शेप्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेंट शेप, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर शेप। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 131 देखो भाई क्या दिया आपका, वेन एल्किल आयोडाइड इज हीटेड विथ ड्राई Ag2O इट प्रोड्यूसेज, क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बोले हम लोग, एल्किल आयोडाइड को अगर हम लोग Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग देखें एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन 2 मोल ले लीजिए, और यहाँ पे Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ROR प्लस 2AgI बन जाएगा। तो पूछ रहा है क्या ये बनेगा, तो आप बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ईथर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या, अगर मिथाइल होगा तो बोलेंगे क्या डाई मिथाइल ईथर, अगर C2H5 होगा तो बोलेंगे डाई इथाइल ईथर होगा। तो एक कंपाउंड क्या बन रहा है आपका ईथर बन रहा है। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। चलो भैया आइए 32 की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन RCOCl प्लस H2 PDBSO4 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो RCHO बन गया है प्लस क्या बन गया आपका HCl। यहाँ पे PDBSO4 की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रोजन मुंड रिएक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या अगर PDBSO4 ले लेंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं रोजन मुंड रिएक्शन। तो ये नाम याद करने वाला है, रिएजेंट आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा 133 में, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे दिया गया क्या, अगर इसको हम लोग क्या, देखो यहाँ पे CH2 CH3 में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब किस कीटोनिक ग्रुप को किस में चेंज कर रहे हैं, आपका CH2 में। तो यहाँ पे अगर जिंक क्या लिखा हो, Zn जिंक अमलगम और HCl लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगा तो HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका H और Cl यहाँ पे रिएक्शन हो जाएंगे तो इसके साथ। लेकिन पूछ रहा क्या कि आपका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इसको इफेक्ट नहीं डाल रहा, सिर्फ क्या कीटोनिक ग्रुप को इफेक्ट डाल रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं NH2 और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं, उल्फ किस्नर रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है। और उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करेंगे तो NH2 बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को क्या इफेक्ट डालता है, एल्कोहल को इफेक्ट नहीं डालता है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जिंक अमलगम इसको भी इफेक्ट डाल देगा। तो यहाँ पे इसलिए सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा आपका, उल्फ किस्नर रिडक्शन। यही सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 34 देखो देखा दिया आपका 134 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो भैया क्लीवेंसन रिडक्शन की बात करेंगे तो देखो हम लोग क्या हुआ, जिंक अमलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट या HCl का क्लीवेंसन रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो CO को CH2 में चेंज कर देगा, ये तो आपका एकदम सही है। क्लीवेंसन रिडक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या, CO क्लीवेंसन रिडक्शन CHOH नहीं CH2 में चेंज करता है, तो ये हमारा क्या होगा, आपका गलत हो गया। CO Cl को किसमें चेंज करता है, CHO में, एल्डिहाइड रोजन मोनो रिडक्शन PDBSO4 की बात करेंगे तो ये तो आपका एकदम सही है। और CN को अगर हम लोग बात करें स्टीफन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये भी क्या चेंज करता है, आपका CN डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, CHO में, जिसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो सेकेंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। CH2Cl2 ऑन हीटिंग विथ NaOH सोल्यूशन गिव। देखो CH2Cl2 को अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएं और इसको हम लोग हीट कर दें तो क्या बन जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे इसके 2 मोल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका OH, और क्या बन जाएगा आपका OH। ठीक, तो एक कार्बन पे 2 OH हो ही नहीं सकते हैं, तो जब होगी नहीं तो क्या होगा आपका, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे HCHO। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कह देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनल बोलते हैं। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 136 देखिए क्या दिया हुआ है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय स्ट्रांग बेस दिया हुआ है इज -25.4 किलो कैलोरी पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस दोनों का कितना दिया हुआ आपका है, आपका 13.7 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट इनवर्स दिया हुआ है। द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। तो देखो भैया जब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की बात किया गया है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड तो क्या होगा आपका H2C2O4 को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 मोल CO2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस का 3, यहाँ आएगा प्लस का 4। जब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हम लोग देखेंगे तो N की वैल्यू कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ क्या होगा आपका 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अब एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात किया जाए तो एंथैल्पी डेल्टा H एंथैल्पी डिसोसिएशन किसके लिए बात करते हैं हम लोग हैं, ऑक्सैलिक एसिड का। तो क्या अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो देखो यहाँ पे N की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को कितना दिया आपका 13.7। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे लिखेंगे 13.7 इंटू कितने का चेंज आ रहा है 2 का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब देखो यहाँ पे स्ट्रांग बेस की वैल्यू कितना दिया आपका है यहाँ पे 25.4। तो देखो भैया क्या होगा आपका माइनस में 25.4। तो देखो यहाँ निकाल लीजिए 7 दूना 14
आदुत्य हैं 6 1 7 2 1 2, तो 27 माइनस 25.4 तो कितना आ जाएगा आपका 2, कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा 2.0 क्या हो जाएगा आपका किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा फिर डिसोसिएशन किसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो यही हमारा क्या होगा 2 किलो कैलोरी पर मोल क्या होगा आपका डिसोसिएट होगा। और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का डिसोसिएशन करते हैं तो इसमें एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, और रिलीज होगी तो क्या होगा आपका निगेटिव फॉर्म में होती है। तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे निगेटिव क्या होगा आपका क्या एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा आपका यहाँ पे 13.7 इंटू 2 माइनस 25.4 तो निकालेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा भैया बताइए, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 137 का। देखो क्या दिया आपका, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्या HCl। तो देखो भैया यहाँ 1 मोल NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या आपका है वीक बेस है, और 1 मोल क्या बात करें HCl की बात करते हैं तो क्या होता है स्ट्रांग एसिड होता है। तो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे वीक क्या होगा आपका, अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो वैल्यू हमारी आएगी ना एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की लेस देन होता है 13.7 के, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखो अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड है तो स्ट्रांग एसिड होता है डिसोसिएट होगा ना, तो जब डिसोसिएट होगा तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है उससे क्या होती है कम होगी, तो क्या होगा आपका लेस देन 13.67 किलो कैलोरी हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। 138 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द बेस्ट न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। तो देखो बेस्ट न्यूट्रलाइजेशन उसी को बोलेंगे जब हम लोग स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वही क्या होगा आपका बेस्ट बोलेंगे हम लोग क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। तो देखो यहीं पे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा आपका हाईएस्ट होगा। ये क्या होता है आपका वीक एसिड होता है, ये स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है, यहाँ पे स्ट्रांग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा आपका हाईएस्ट होता है। 139 जो क्या दिया गिवन दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, देखो या हम लोग बोले क्या 13.7 या बोलेंगे हम लोग क्या 57.1 किलो जूल बोलते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 0.25 मोल ऑफ HCl इज न्यूट्रलाइज विथ द 0.5 मोल ऑफ NaOH इन एक्वस सोल्यूशन। तो देखो भैया 1 मोल स्ट्रांग एसिड प्लस 1 मोल स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा आपका साल्ट प्लस वाटर, क्या होगा आपका साल्ट प्लस क्या होगा आपका वाटर, साल्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे तो क्या दिया हुआ आपका है 0.25 मोल किसके लिए HCl के लिए प्लस 0.25 मोल किसके लिए देखो दिया आपका है NaOH। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो यहाँ पे डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा आपका साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा NaOH तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे NaCl क्या प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। तो देखो यहाँ पे यहाँ 0.25 है तो इसके लिए भी क्या होगा आपका 0.25। तो इसका मतलब जो हमारी जो वैल्यू दी हुई है ना तो पूछ रहा है क्या कि क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा आपका, ठीक ना। तो पूछ रहा है आपसे क्या क्या होना चाहिए। तो देखो भैया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात किया जाए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग ना तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ये वैल्यू हमारे दिया हुआ 57.1 अपान, तो देखो यहाँ पे क्या 0.25 है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं 1/4, यहाँ पर मान लें क्या हम लोग 1/4 मान लें। तो देखो दोनों सेम है तो इसको मान लें क्या हम लोग 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका
यहाँ पे 4 के नम 4 और क्या होगा 5, 4 3 12 4 चौका 16, 14 और 1 1, तो 4 दूनी 8, 3 और 4 सते 28, तो क्या होगा आपका 28 4 5 20 किलो क्या होगा आपका जूल हो जाएगा। तो देखो 14.275 किलो जूल हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं 140 क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया हुआ है 140 में, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन Cu प्लस आई माइनस गिव Cui, इसकी वैल्यू देखो कितना दिया आपका है यहाँ पे आपका -446 किलो जूल पर मोल। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cu प्लस के लिए इतनी वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई की बात करेंगे तो इतनी वैल्यू दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Cui फ्रॉम Cu प्लस क्या बोलेंगे Cu एंड आई गैस से। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो पहला देखो क्या दिया है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी बात किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका Cu क्या है आपका यहाँ पे क्या Cu को अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा Cu प्लस प्लस क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी 745 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे आई गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के ही फॉर्म में थे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका आई निगेटिव चार्ज में आ जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका देखो कितना दिया आपका माइनस में, तो माइनस का 295 यहाँ पे निगेटिव होती है और कितनी वैल्यू दिया आपका माइनस का 295 दिया हुआ आपका किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है किसके लिए, यहाँ पे पूछ रहा है इसके लिए, इससे बन रहा है मतलब Cu प्लस आई से क्या बन जाएगा आपका Cui। तो हम लोग पूछ रहे हैं इसके लिए क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा H नॉट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखेंगे तो देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें हम लोग तो किसके लिए पूछा क्या, देखो 1 मोल ऑफ HCl एंड क्या बोलेंगे हम लोग Cu एंड I2 के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ आपका कितना दिया है 446, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो -446 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट किसके लिए निकालना है 1 मोल Cui के लिए, तो Cui यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों क्या दोनों देखो एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी और क्या दिया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग क्या करें हम लोग 745 और यहाँ पे क्या दिया है माइनस में 295। ठीक, तो ये आपसे क्या पूछा है Cui के लिए, तो देखो भैया डेल्टा H नॉट Cui की बात करेंगे तो इसको इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 0, 14 में से 9 जा 5, 6 में से 2 जा 4, तो क्या होगा आपका देखिए लेकिन निगेटिव वैल्यू आएगी, क्या ये है निगेटिव वैल्यू हमारी आई हुई है, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 450 माइनस 446 इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस में क्या आ जाए सॉरी प्लस में आ जाएगा आपका 4 क्या होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका 4 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव में आ जाएगा, यही हमारा क्या 4th इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझना था कि हम लोग कैसे लिखें, तो यहाँ पे सिर्फ आप याद रखिएगा इसको हमको क्या करना था, हमको 1 पूछ रहा है क्या द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ क्या 1 मोल ऑफ Cui, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है डेल्टा H नॉट, देखो इन इसकी बात किया क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो -446 डेल्टा H नॉट Cui माइनस इन दोनों की बात करेंगे तो क्या होगा आपका Cu प्लस और I माइनस का, तो इसको हम लोगों ने क्या घटा दिया, आंसर आ गया प्लस का 4 किलो जूल पर मोल। तो ये रहे हमारे 106 से लेकर के 140 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आई होप आप सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
और आप लोग अच्छे से किए भी होंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।